ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय 70वां श्लोक। इस प्रकार रात्रि के रूपक से ज्ञानी और अज्ञानियों की स्थिति का भेद दिखलाकर अब समुद्र की उपमा से यह भाव दिखलाते हैं कि ज्ञानी परम शांति को प्राप्त होता है और भोगों की कामना वाला अज्ञानी मनुष्य शांति को प्राप्त नहीं होता। आपूर्यमाणाम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः यम प्रविशन्ति सर्वे सह शांतिम आपनोति न काम कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। स्थित प्रज्ञ ज्ञानी के साथ समुद्र की उपमा देकर यहाँ क्या भाव दिखलाया गया है। किसी भी जड़ वस्तु की उपमा देकर स्थित प्रज्ञ पुरुष की वास्तविक स्थिति का पूर्णतया वर्णन करना संभव नहीं है, तथापि उपमा द्वारा उस स्थिति के किसी अंश का लक्ष्य कराया जा सकता है। अतः समुद्र की उपमा से यह भाव समझना चाहिए कि जिस प्रकार समुद्र आपूर्यमाणम यानी अथाह जल से परिपूर्ण हो रहा है, उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ अनंत आनंद से परिपूर्ण है। जैसे समुद्र को जल की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही स्थित प्रज्ञ पुरुष को भी किसी सांसारिक सुख भोग की तनिक मात्र भी आवश्यकता नहीं है, वह सर्वथा आप्त काम है। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या नाना प्रकार से नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह सच्चिदानंद घन परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एकरस स्थित रहता है। जिनके लिए कामना की जाए उनका नाम काम होता है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार संपूर्ण इंद्रियों के विषयों का वाचक है, इच्छाओं का वाचक नहीं, क्योंकि स्थित प्रज्ञ पुरुष में कामनाओं का तो सर्वथा अभाव हो ही जाता है, फिर उनका उनमें प्रवेश कैसे बन सकता है। अतएव जैसे समुद्र को जल की आवश्यकता न रहने पर भी अनेक नद नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रवेश करते रहते हैं, परंतु नदी और सरोवरों की भांति ना तो समुद्र में बाढ़ आती है और न वह अपनी स्थिति से विचलित होकर मर्यादा का ही त्याग करता है। सारे के सारे जल प्रवाह उसमें बिना किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न किए ही विलीन हो जाते हैं। वैसे ही स्थित प्रज्ञ पुरुष को किसी भी सांसारिक भोग की किंचन मात्र भी आवश्यकता न रहने पर भी उसे प्रारब्ध के अनुसार नाना प्रकार के भोग प्राप्त होते रहते हैं, अर्थात उसके मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ प्रारब्ध के अनुसार नाना प्रकार के अनुकूल और प्रतिकूल विषयों का संयोग होता रहता है, परंतु वे भोग उसमें हर्ष शोक राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह भय और उद्वेग या अन्य किसी प्रकार का कोई भी विकार उत्पन्न करके उसे उसकी अटल स्थिति से या शास्त्र मर्यादा से विचलित नहीं कर सकते। उनके संयोग से उसकी स्थिति में भी कभी किंचन मात्र भी अंतर नहीं पड़ता। वे बिना किसी प्रकार का शोभ उत्पन्न किए उसके परमानंदमय स्वरूप में तद्रूप होकर विलीन हो जाते हैं। यही उनका समुद्र में जलों की भांति स्थित प्रज्ञ में समा जाना है। वही परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। इस सत्कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जो उपर्युक्त प्रकार से आप्त काम है, संतुष्ट है, जिसको किसी भी भोग की जरा भी आवश्यकता नहीं है, जिसमें समस्त भोग प्रारब्ध के अनुसार अपने आप आकर विलीन हो जाते हैं और जो स्वयं किसी भोग की कामना नहीं करता, वही परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों की कामना वाला मनुष्य कभी शांति को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उसका चित्त निरंतर नाना प्रकार की भोग कामनाओं से विक्षिप्त रहता है, और जहाँ विक्षेप है वहाँ शांति कैसे रह सकती है। वहाँ तो पद पद पर चिंता, जलन और शोक ही निवास करते हैं। 98 से लेकर श्लोक तक अर्जुन के तीसरे प्रश्न का ही उत्तर माना जाए तो क्या आपत्ति है, क्योंकि इस श्लोक में समुद्र की भांति अचल रहने का उदाहरण दिया गया है। तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ नहीं माना जा सकता।
तीसरे प्रश्न का उत्तर 98वें श्लोक से आरंभ करके 61वें श्लोक में समाप्त कर दिया गया है, इसीलिए उसमें आसीत पद आया है। इसके बाद प्रसंगवश 62वें और 63वें श्लोकों में विषय चिंतन से आसक्ति आदि के द्वारा अधःपतन दिखलाकर 64वें श्लोक से चौथे प्रश्न का उत्तर आरंभ करते हैं। चरण पद से यह भेद स्पष्ट हो जाता है। इसी सिलसिले में नौका के दृष्टांत से विषय आसक्ति अयुक्त पुरुष की विचरती हुई इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय के द्वारा बुद्धि के हरण किए जाने की बात आई है। अक्रिय अवस्था में तो प्रवेश के सब द्वार ही बंद हैं, क्योंकि वहाँ इंद्रियां विषयों के संसर्ग से रहित हैं। यहाँ इंद्रियों का व्यवहार है, इसीलिए भोगों का उसमें प्रवेश संभव है। उसकी परमात्मा के स्वरूप में अचल स्थिति है, परंतु व्यवहार में वह अक्रिय नहीं है। अतएव यहाँ चौथे प्रश्न का उत्तर मानना ही युक्तियुक्त है। स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है? अर्जुन का यह चौथा प्रश्न परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के विषय में ही था, किंतु यह प्रश्न आचरण विषयक होने के कारण उसके उत्तर में श्लोक 64वें यहाँ तक कि किस प्रकार आचरण करने वाला मनुष्य शीघ्र स्थित प्रज्ञ बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, और जब मनुष्य स्थित प्रज्ञ हो जाता है उस समय उसकी कैसी स्थिति होती है, ये सब बातें बतलाई गईं। अब उसके चौथे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देते हुए स्थित प्रज्ञ पुरुष के आचरण का प्रकार बतलाते हैं। विहाय कामान यह सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृहा निर्ममः निरहंकारः सह शांतिम अधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त होता है। सर्वान के साथ कामान पद किनका वाचक है और उनका त्याग कर देना क्या है? इस लोक और परलोक के समस्त भोगों की सब प्रकार की कामनाओं का वाचक यहाँ सर्वान विशेषण के सहित कामान पद है। इन सब प्रकार के भोगों की समस्त कामनाओं से सदा के लिए सर्वथा रहित हो जाना ही इनका त्याग कर देना है। यहाँ कामान पद शब्द आदि विषयों का वाचक नहीं है, क्योंकि इसमें अर्जुन के चौथे प्रश्न का उत्तर दिया जाता है और स्थित प्रज्ञ पुरुष किस प्रकार आचरण करता है यह बात बतलाई जाती है। अतः यदि यहाँ कामान पद का अर्थ शब्द आदि विषय मान लिया जाए तो उनका सर्वथा त्याग करके विचरना नहीं बन सकता। निरअहंकारः, निर्ममः और निःस्पृहा, इन तीनों पदों के अलग अलग क्या भाव हैं तथा ऐसा होकर विचरना क्या है? मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित शरीर में जो साधारण अज्ञानी मनुष्यों का आत्म अभिमान रहता है, जिसके कारण वे शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं, अपने को शरीर से भिन्न नहीं समझते, अतएव शरीर के सुख दुख से ही सुखी दुखी होते हैं, उस देह अभिमान का नाम अहंकार है। उससे सर्वथा रहित हो जाना, यही निरअहंकार अर्थात अहंकार रहित हो जाना है। मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित शरीर में उसके साथ संबंध रखने वाले स्त्री, पुत्र, भाई और बांधु बांधवों में तथा गृह, धन, ऐश्वर्य आदि पदार्थों में, अपने द्वारा किए जाने वाले कर्मों में और उन कर्मों के फल रूप समस्त भोगों में साधारण मनुष्यों का ममत्व रहता है, अर्थात इन सबको वे अपना समझते हैं। इसी भाव का नाम ममता है और इससे सर्वथा रहित हो जाना ही निर्मम अर्थात ममता रहित हो जाना है। किसी अनुकूल वस्तु का अभाव होने पर मन में जो ऐसा भाव होता है कि अमुक वस्तु की आवश्यकता है, उसके बिना काम न चलेगा, इस अपेक्षा का नाम स्पृहा है और इस अपेक्षा से सर्वथा रहित हो जाना ही निःस्पृहा है, अर्थात स्पृहा रहित होना है। स्पृहा कामना का सूक्ष्म स्वरूप है, इस कारण समस्त कामनाओं के त्याग से इसके त्याग को अलग बतलाया गया है। इस प्रकार अहंकार, ममता और स्पृहा से रहित होकर अपने वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थिति के अनुसार केवल लोक संग्रह के लिए इंद्रियों के विषयों में विचरना अर्थात देखना, सुनना, खाना पीना, सोना जागना आदि समस्त शास्त्र विहित चेष्टा करना ही समस्त कामनाओं का त्याग करके अहंकार, ममता और स्पृहा से रहित होकर विचरण करना है। यहाँ निःस्पृहा पद का अर्थ आसक्ति रहित मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? स्पृहा आसक्ति का ही कार्य है, इसलिए यहाँ स्पृहा का अर्थ आसक्ति मानने में कोई दोष तो नहीं है, परंतु स्पृहा शब्द का अर्थ वस्तुतः सूक्ष्म कामना है, आसक्ति नहीं। अतएव आसक्ति न मानकर इसे कामना का ही सूक्ष्म स्वरूप मानना चाहिए।
कामना और स्पृहा से रहित बतलाने के बाद फिर निर्मम और निरअहंकार कहने से क्या प्रयोजन है। यहाँ पूर्ण शांति को प्राप्त सिद्ध पुरुष का वर्णन है, इसलिए उसे निष्काम और निःस्पृह के साथ ही निर्मम और निरअहंकार भी बतलाया गया है। क्योंकि अधिकांश में निष्काम और निःस्पृह होने पर भी यदि किसी पुरुष में ममता और अहंकार रहते हैं तो वह सिद्ध पुरुष नहीं है, और जो मनुष्य निष्काम, निःस्पृह एवं निर्मय होने पर भी अहंकार रहित नहीं है वह भी सिद्ध नहीं है। अहंकार के नाश से ही सबका नाश है। जब तक कारण रूप अहंकार बना है तब तक कामना, स्पृहा और ममता भी किसी न किसी रूप में रह ही सकती है, और जब तक थोड़ा भी कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार है तब तक पूर्ण शांति की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ शांतिम अधिगच्छति वाक्य से भी पूर्ण शांति की ही बात सिद्ध होती है। इस प्रकार की पूर्ण और नित्य शांति ममता और अहंकार के रहते कभी प्राप्त नहीं होती। इसलिए निष्काम और निःस्पृह कहने के बाद भी निर्मम और निरहंकार कहना उचित ही है। ऐसा मानने से तो एक निरंकार शब्द ही पर्याप्त था, फिर निष्काम, निःस्पृह और निर्मम कहने की क्या आवश्यकता हुई। इसका उत्तर यह है कि यह ठीक है कि निरंकार होने पर कामना, स्पृहा और ममता भी नहीं रहती, क्योंकि अहंकार ही सबका मूल कारण है। कारण के अभाव में कार्य का अभाव अपने आप ही सिद्ध है। तथापि स्पष्ट रूप से समझाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। वह शांति को प्राप्त होता है, इस कथन का क्या भाव है। इस श्लोक में परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के विचरने की विधि बतलाकर अर्जुन के स्थित प्रज्ञ विषयक चौथे प्रश्न का उत्तर दिया गया है। अतः उपर्युक्त कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि इस प्रकार से विषयों में विचरने वाला पुरुष ही परम शांति स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त स्थित प्रज्ञ है। इस प्रकार अर्जुन के चारों प्रश्नों का उत्तर देने के अनंतर अब स्थित प्रज्ञ पुरुष की स्थिति का महत्व बतलाते हुए इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ न एनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्म आनंद को प्राप्त हो जाता है। एषा और ब्राह्मी इन दोनों के सहित स्थिति पद किसका वाचक है। जो ब्रह्म विषयक स्थिति हो उसे ब्राह्मी स्थिति कहते हैं, और जिसका प्रकरण चलता हो उसका द्योतक एषा पद है। इसलिए यहाँ अर्जुन के पूछने पर 55वें श्लोक से यहाँ तक स्थित प्रज्ञ पुरुष की जिस स्थिति का जगह जगह वर्णन किया गया है, जो ब्रह्म को प्राप्त महापुरुष की स्थिति है, उसी का वाचक एषा और ब्राह्मी के सहित स्थिति पद है। उपर्युक्त प्रकार से अहंकार, ममता, आसक्ति, स्पृहा और कामना से रहित होकर सर्वथा निर्विकार और निश्चल भाव से सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में नित्य निरंतर निमग्न रहना ही उस स्थिति को प्राप्त होना है। इस स्थिति को प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता। इस कथन का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, संसार क्या है, माया क्या है, इनका परस्पर क्या संबंध है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है और क्या कर रहा हूँ, आदि विषयों का यथार्थ ज्ञान न होना ही मोह है। यह मोह जीव को अनादिकाल से ही इसी कारण यह संसार चक्र में घूम रहा है। पर जब अहमता, ममता, आसक्ति और कामना से रहित होकर मनुष्य उपर्युक्त ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तब उसका यह अनादि सिद्ध मोह समूल नष्ट हो जाता है। अतएव फिर उसकी उत्पत्ति नहीं होती। अंतकाल में भी इस स्थिति में स्थित होकर योगी ब्रह्म आनंद को प्राप्त हो जाता है। इस कथन का क्या भाव है। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि जो मनुष्य जीवित अवस्था में ही इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उसके विषय में तो कहना ही क्या है, वह तो ब्रह्म आनंद को प्राप्त जीवन मुक्त ही है। पर जो साधन करते करते या अकस्मात मरण काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित हो जाता है, अर्थात अहंकार, ममता, आसक्ति, स्पृहा और कामना से रहित होकर अचल भाव से परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है, वह भी ब्रह्म आनंद को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न यह है कि जो साधक कर्मयोग में श्रद्धा रखने वाला है और उसका मन यदि किसी कारणवश मृत्यु काल में समभाव में स्थिर न रही हो, तो उसकी क्या गति होगी।
मृत्यु काल में रहने वाला संभाव तो साधक का उद्धार तत्काल ही कर देता है, परंतु मृत्यु काल में यदि समता से मन विचलित हो जाए तो भी उसका अभ्यास व्यर्थ नहीं जाता। वह योग भ्रष्ट की गति को प्राप्त होता है और संभाव के संस्कार उसे बलात् अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और फिर वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण। Like and subscribe the Kanha's Introvert Yogini and stay tuned for the next videos. Jai Shri Radhe Krishna.